हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को अपने कमरे में लेके आ गया था और वो भी बिना अपने अंकल को बताए हुए। विंग उसके कमरे में उसके सामान को देख रहा था। तभी वांग जी उससे कहता है, आओ डिनर कर लो। विंग उस कमरे में डील करके कहता है, वाओ, यहाँ से बिल्कुल वैसे खुशबू आ रही है जैसे तुमसे आती है। लानजान, ये कितना प्यारा है, तुम यहाँ पर बड़े हुए हो। तभी विंग बीन्स के बाउल की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है? इस पर वांग जी कहता है, ये न्यूट्रिशियन है। विंग इस पर डिस्गस्टेड मुंह बनाता है। वो कहता है, ये तो सिर्फ वेजिटेबल्स हैं। मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे सेक्ट में मीट नहीं खाते हो, लेकिन इसमें कुछ सोय तो होनी ही चाहिए थी। उसकी बात सुनकर वांग जी हंसने लगा। तभी उसने एक लार्ज बाउल से ढक्कन हटाया जिसमें पोर्क मीट थी। ये देखकर विंग तो बहुत खुश हो गया था। वो कहता है, लानजान, क्या ये मेरे लिए है? ओ गॉड, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो तुम ही बिगाड़ सकते हो। वांग जी ने वो मीट शी टाउन से कुछ डिसिपल से मंगवाई थी, खास विंग के लिए। वो दोनों खाना खाने लग गए थे। वांग जी उससे कहता है, इसके साथ साथ तुम्हें कुछ बीन्स भी ले लेनी चाहिए। इस पर विंग कहता है, लानजान, क्या कर रहे हो? तुम्हारा अल्फा ये सब कुछ नहीं सह पाएगा। मेरी डेलिकेट बॉडी इस खाने को नहीं सहन कर पाएगी। इस पर वांग जी कहता है, तुम इमोर्टल हो और तुम सब कुछ खा सकते हो। उस रात वो दोनों एक दूसरे को कडल करके ही सोए थे। वांग जी ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो इससे आगे न बढ़े, क्योंकि उन्होंने आज बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए थे। विंग प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन फिर उसने भी कुछ नहीं कहा। वांग जी को विंग के आर्म्स में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो अपने अल्फा के साथ अपने घर में है। इससे अच्छी बात उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकती थी। 2 रात वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहे। अगले दिन वो लोग ट्रूप्स के साथ चिशान वैन निकले। उनको निये और जिन क्लैन ने भी ज्वाइन किया। उन्हें चिशान पहुंचने में कुछ टाइम लग गया था। निये और जिन्स उस सेक्ट मीटिंग के बाद डिसअपियर ही हो गए थे। शायद वो अपने ट्रूप्स को रेडी कर रहे थे। उनको बहुत सारे माइनर क्लैन्स ने भी ज्वाइन किया। निये क्लैन के ट्रूप्स लैंड डेलीगेशन के साथ ही मार्च कर रहे थे। ये चीज़ वांग जी को अनयूजुअल लगी, लेकिन फिर भी वो कौन होता है उनकी एबिलिटीज़ पर क्वेश्चन करने वाला। ये बात सभी को पता थी कि चिशान वैन उनकी इस मार्चिंग पर चुप तो नहीं बैठा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी होगी। लेकिन इस चुनौती के बावजूद भी उन लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी थी कि वो चिशान को कनकिर करके रहेंगे। ट्रूप्स चल रहा था। वांग जी के अगल बगल उसके ब्रदर और विंग थे। उसके अंकल ने उन्हें ब्लेसिंग के साथ विदा किया था। वांग जी ने अपने अंकल से उसके बाद कोई भी बात नहीं की थी। वो यही बातें सोच रहा था। तभी विंग उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो ब्यूटीफुल? वो वांग जी के साथ साथ चल रहा था। लेन शिचेन ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा। विंग की बात सुनकर वांग जी की एयर रेड हो गई थी। वो धीरे से कहता है, चुप करो, ऐसे मत कहो। इस पर विंग अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाते हुए कहता है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। तुम इतनी डीप थिंकिंग में खोए हुए हो। मुझे बताओ तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब देखकर लेन शिचेन हंसने लगा। वांग जी जानता था कि उसका ब्रदर सब कुछ पढ़ लेता है। वो अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी लेन शिचेन विंग से कहता है, वे गोंग से आपने बताया नहीं कि आपने क्या प्लानिंग की है। इस पर विंग कहता है, मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की, मुझे सिर्फ चिशान वैन में पहुंचना है। शिचेन फ्रॉन करके कहता है, आपके पास वेन्स के खिलाफ कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन आपने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? इस पर विंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी प्लानिंग की ज़रूरत है और मैं टाइम से पहले अपनी पावर्स को भी दिखाने वाला नहीं हूँ। लानर गोंगसी, वैसे भी ये सब कुछ आपके ब्रदर के लिए है। इस पर वांग जी ने कफ किया और शिचेन के चेहरे की स्माइल फिर से वापस आ गई। शिचेन कहता है, वैसे भी
मेरे क्लैन ने अभी तक आपके प्लान को अप्रूव नहीं किया है। सिर्फ मैंने ही अपने ब्रदर की वजह से आपकी बात मानी है। आई होप जो भी डिसीजन मैंने लिया है वो बिल्कुल ठीक निकले। वांग जी जानता था कि उसका ब्रदर ये होप कर रहा है कि जो भी डिमांड विंग की है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हें उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन वांग जी अपने ब्रदर को कैसे समझाए कि विंग ने किस तरीके से ब्यूरियल माउंट्स को बसाया है, किस तरीके से उसने वहाँ पर खुद की फैमिली को बसा रखा है। और वांग जी को भी विंग पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा और हमेशा वही करेगा जो सही होगा। लेन शिचन सिर्फ इतना जानता था कि येलिंग लाओजा उसके मिसिंग ब्रदर को वापस घर लेके आया है और वेंस के खिलाफ उनकी मदद करने के बदले उसने वांग जी का हाथ शादी के लिए मांगा है। वांग जी सरप्राइज था कि उसके ब्रदर इस चीज से अपसेट क्यों नहीं हुए और क्यों उन्होंने विंग और वांग जी को सेम ही टेंट में रुकने की आज्ञा भी दे दी। वो तो अब सेक्ट लीडर है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वांग जी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी विंग कहता है, आपने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया है। उसने अपने हाथ को खोला और वहाँ पर थोड़ी सी रिसेंटमेंट एनर्जी आ गई। उसके हाथ में एक बटरफ्लाई बैठ गई। उसके चारों तरफ डार्क शेडोज घूम रही थी। एक तरीके की डार्क एनर्जी विंग के हाथों में थी। शिचन को आसपास की हवा में थोड़ा सा चेंज महसूस हुआ और वांग जी ने भी इस डिवास्टेटिंग पावर को सेंस कर लिया। विंग ने उस बटरफ्लाई को उड़ा दिया। वह कहता है, आपने येलिंग लाओजा से हेल्प मांगी है और मैंने भी आपको अपने वर्ड्स दिए हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं और मेरी बार्गेनिंग को पूरा करते हैं या नहीं। विंग की आवाज़ में वो पहले जैसी लाइटनेस नहीं थी। वांग जी ने उसकी पीठ में अपना हाथ रखा। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। जैसे ही वो डार्क एनर्जी वहाँ से डिसअपियर हुई, शिचेन ने भी राहत की सांस ली। वो नोट करके कहता है, ठीक है, देखते हैं। वांग जी ने आज से पहले इतनी लंबी डिस्टेंस कभी भी ट्रैवल नहीं की थी। जिस समय वो क्लाउड रेसेस से निकलकर ब्यूरियल माउंट्स गया था, सिर्फ उस समय उसने इतना ट्रैवल किया होगा, वो भी बिना अपने स्वॉर्ड के। उसके रोप्स उस समय पूरी तरीके से गंदे हो गए थे। अभी हॉर्स में इतनी देर तक राइडिंग करते हुए वांग जी की कमर में दर्द होने लग गया था, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके। वो लोग टेंट लगा रहे थे। वांग जी के इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन विंग ने उसकी मदद कर दी थी। तभी विंग कहता है, लाजान, ये टेंट तो मेरे बेड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। क्या तुम्हें और सोल्जर से अच्छे टेंट मिले हैं या फिर सारे ही लैंड सोल्जर इतनी लग्जरी के साथ चलते हैं? वांग जी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। ये शायद पहली बार होगा जब उसका सेक्ट किसी वॉर के लिए बाहर जा रहा है। तभी विंग कहता है, वांग जी, तुम तो मेरी आंखों के लिए एक रोशनी जैसे हो। अगर तुम मेरे साथ कडल करके सोओगे तो मैं अपने उस टेरिबल बेड पर भी सो जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा। तुम्हें तो सिल्क के रोप्स में लपेटने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे लिए ब्यूरियल माउंट्स के आसपास किसी सिल्क मर्चेंट को ढूंढना पड़ेगा। तभी वांग जी शाई करके कहता है, विंग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग उसके पास ही बैठते हुए कहता है, इस तरीके की बातें मत करो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बेहतर चाहता हूँ और वैसे भी तुम मेरे हो, तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। इससे वांग जी के शरीर में एक शिविर दौड़ने लगी। उसे विंग की बातों में पॉजिटिवनेस दिख रही थी। तभी विंग स्मिक करके कहता है, टेंट के अंदर चलो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और तुम्हारी सेंट को स्मेल करे। वांग जी भी चुपचाप विंग की बात मानकर अंदर चला गया। विंग भी उसके पीछे हंसते हंसते अंदर गया। वो वांग जी को टीज कर रहा था, इसलिए वांग जी ने लाइटली उसके पैर पर किक किया। ये देखकर विंग कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज़्यादा टीज नहीं करूँगा। वैसे कि सच में तुम्हारे ब्रदर हमें टेंट में सेक्स करने से डिसअप्रूव कर देंगे। वांग जी ने उसकी तरफ ग्लेयर किया तो विंग ड्रामेटिकली नीचे बैठ गया। वांग जी कहता है, हमें कुछ समय आराम कर लेना चाहिए।
इस पर विंग्स अपनी आर्म्स को ओपन करते हुए कहता है, लांजान, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। वांग जी ने पास जाकर विंग को हक कर लिया। वो इसके सेंट को स्मेल कर रहा था। इस तरीके से विंग की सेंट में वांग जी सो गया। जब उनकी फोर्सेस नाइटलेस सिटी पहुंची तो उन लोगों ने देखा कि चिशान की बाहरी वॉल्स जल रही थी। वांग जी ने स्टोरी सुनी थी कि चिशान के नाइटलेस सिटी में कॉन्स्टेंटली आग जलती रहती है, लेकिन इसे वो पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। ये बहुत ही डरावना था। वहाँ पर घरों की छतें जल रही थी और ज़मीन पर खून सूखा हुआ था। चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी कहता है, ब्रदर, यहाँ पर क्या हो रहा है? शिचन का पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो कहता है, उन लोगों ने कहा था कि अगर हम लोगों ने उन पर हमला किया तो वे चिशान के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। तभी विंग कहता है, वो लोग जानते थे। किसी ने ये न्यूज़ लीक कर दी थी कि मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फियर्स कॉर्सेस के बिना पावरलेस हूँ। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वेन सेक्ट को कौन लीड करता है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी फियर्स कॉप की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की वो आग और भी तेज़ी से जलने लग गई थी। हवा में चारों तरफ डार्क एनर्जी फैली हुई थी और वो एनर्जी हर दरवाजे और खिड़की को छूकर निकल रही थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि डेड पीपल चिल्ला रहे हों। इस तरीके की रिसेंटफुल एनर्जी को देखकर ट्रूप्स के सैनिक भी डर गए थे। वांग जी को भी गूज़बम्स आ गए थे जब उसने महसूस किया कि वो डार्क एनर्जी उसके पास से ही गुजरी है। तभी विंग की आंखें गहरे लाल रंग में चमकने लगी। ये देखकर वांग जी भी डर गया था। विंग की आवाज़ में सैकड़ों और आवाज़ें गूंज रही थी। वो कहता है, सेक्ट लीडर लैन, अपने ट्रूप्स को यहाँ से बाहर लेकर जाइए, मैं उसे देख लूँगा। उसे देख लेने दीजिए कि उसने किस पावर के साथ दुश्मनी मोल ली है। वांग जी ने टाइटली अपनी बीचन को पकड़ लिया। वो विंग से कहता है, हम दोनों साथ में जाएंगे। उसने थोड़ी देर विंग को देखा। विंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी सोच रहा था कि विंग अभी उसे मना कर देगा और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर उसे यहाँ से बाहर भेज देगा, लेकिन विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम साथ चलेंगे। तीनों ही ग्रेट सेक्ट की आर्मी को नाइटलिट सिटी से बाहर निकाल दिया गया। विंग और वांग जी सिटी के बीच में थे। वहाँ पर बड़े बड़े घर जल रहे थे। चारों तरफ आग और धुआं फैला हुआ था। इसकी वजह से वांग जी को अपना नाक और मुंह बंद करना पड़ा। सिटी पूरी तरीके से खाली थी। वहाँ पर कोई भी सिटीजन नहीं था। तभी विंग की रिसेंटफुल एनर्जी के क्लाउड्स ने वांग जी के आसपास जितनी भी आग और फायर स्मोक थी उसको साइड किया। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर थैंक यू करके नोट किया। इस तरीके से वो लोग जल्दी पैलेस की तरफ पहुंच जाएंगे। जब तक विंग और वांग जी साथ साथ हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वांग जी उस आग और धुएं से बचते बचते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ वो ये भी होप कर रहा था कि उसके पीछे उसकी आर्मी बिल्कुल सही सलामत हो। दूसरी तरफ लैन शिचेन भी जितना हो सकता था अपनी शाओ की मदद से उस धुएं और स्मोक आग को साइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी वांग जी धीरे से कहता है, विंग। विंग उस आग को देख रहा था। वांग जी उससे पूछता है, विंग, उन लोगों ने क्या किया? विंग के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से कोल्ड थे। उसके चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती थी। वो तभी समझ गया था जब वो अपनी आर्मी से अलग हुआ था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वांग जी फिर से पूछता है, विंग, क्या हुआ है? विंग वांग जी की तरफ मुड़ा। वो कहता है, कोई लगता है वो लोग सभी लोगों की सोल्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुर्दों का शहर है।
यहाँ के सारे लोग मरे हुए हैं। सारी रिसेंटफुल सोल्स वहीं पर हैं जहाँ पर वो मरी थी। लानजान, यहाँ पर चारों तरफ सोल्स हैं। उन वेंस ने अपने सारे लोगों को मार दिया। ये सुनकर वांग जी ने टाइटली अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, क्यों? विंग कहता है, शायद किसी तरीके की पावर के लिए। मुझे लगता है कि वो दूसरा ब्यूरियल माउंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सेम प्रोसेस है जब मुझे लगता है वो लोग फिर से ब्यूरियल माउंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि मैंने ब्यूरियल माउंट्स को पूरी तरीके से साफ कर दिया है, वहाँ की सारी एनर्जी को सोख लिया है। विंग की वॉइस हार्श थी। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। वो उससे कहता है, विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। विंग चिल्लाकर कहता है, तो फिर किसकी गलती है? इस पर वांग जी कहता है, वेन रूहान की। उसने ब्यूरियल माउंट्स बनाने को चुना, तुमने नहीं। वांग जी बिल्कुल फॉर्म रहा। वो जानता है कि विंग एक अच्छा आदमी है और वो सिर्फ बुरी परिस्थितियों में फंस गया था। भले ही विंग के पास भी रिसेंटफुल एनर्जी है, लेकिन वो कभी भी इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि वांग जी को भी उसने अपने साथ अपनी मर्जी से नहीं रखा था। विंग कभी भी कोई ईविल काम नहीं कर सकता है। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र वांग जी के चेहरे पर थी। कहीं ना कहीं वांग जी का ये चेहरा उसके गुस्से को काबू करने में मदद कर रहा था। विंग वांग जी से कहता है, लानजान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं जस्टिस करके रहूंगा। वो मुझसे बच नहीं सकता है, तुम समझ रहे हो ना? इस पर वांग जी ने नोट किया। वांग जी जानता है कि उसका सेक्ट कभी भी इस तरीके की वायलेंस नहीं करेगा जिस तरीके की वायलेंस अब विंग एक पर्टिकुलर सेक्ट के खिलाफ करने वाला है, और ना ही वो खुद कभी ये करेगा। लेकिन वो समझता है विंग के अंदर रिसेंटफुल सोल्स रहती हैं, वो वायलेंस चाहती हैं। यही इस अल्फा का नेचर है और वांग जी ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों ही उस आग के बीच में चल रहे थे। उस आग की गर्मी में वांग जी स्टन्ड हो गया था। विंग ने उसे टाइटली पकड़ा। इस पर वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम आगे बढ़ेंगे। इस पर विंग ने नोट किया। वो वहाँ से उस धुएं और आग को साफ कर रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आग में जलाया जा रहा हो। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग सेंटर में आ गए थे। वहाँ पर रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। बिल्डिंग्स में किसी भी तरीके की कॉप्सेस नहीं थी और बिल्कुल शांति थी। ये चीज़ देखकर वांग जी को डर भी लग रहा था। वांग जी ने इस तरीके का प्लेस आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। क्लाउड रेसेस में भी शांति होती थी, लेकिन वहाँ पर पहाड़ों की वो शांति होती थी और एक अजीब तरीके का सुकून होता था। लेकिन इस प्लेस पर उसे घोंसले फील हो रहा है। तभी उसने देखा कि विंग के चारों तरफ रिसेंटफुल एनर्जी बढ़ गई है। वो कहता है, वो यही है। विंग पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था और वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। वो लोग पैलेस में अंदर पहुंचे। वहां पर फायर तो नहीं जल रही थी, लेकिन जो हीट और स्मोक था वो अनअवॉइडेबल था। तभी अंदर कुछ वाइट आइड में आर्मर मैन खड़े थे, जिन्होंने उनकी तरफ अपने वेपन्स किए। ये देखकर वांग जी ने भी अपनी बीचेन को पकड़ने के लिए हाथ उठाया, लेकिन विंग ने उसे रोक लिया। वो कहता है, चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। विंग ने हवा में अपना हाथ लहराया और उसकी डार्क एनर्जी ने उन सभी सैनिकों को एक झटके में खत्म कर दिया। हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।